ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल, आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन पिला। आज हम बात करेंगे डिफरेंस राइटिंग विद कंटेक्स्ट ऑफ ईपीसी। अब ईपीसी क्या है? ईपीसी स्टैंड्स फॉर इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़। कहने का क्या मतलब है कि आपके प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, दैट इज़ नोन एज ईपीसी। ईपीसी में भी हमें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईपीसी इज़ बेसिकली फॉर बीएड स्टूडेंट्स, लेकिन और भी पेपर्स में ईपीसी का प्रोजेक्ट होता है। ईपीसी में हम क्या करते हैं? ईपीसी में हम लिखते हैं रेफरेंस राइटिंग, एक्सपोजिटरी राइटिंग, जर्नलिस्टिक राइटिंग, लेकिन आज जो हम बात करेंगे दैट इज़ बेसिकली ऑफ रेफरेंस राइटिंग। सो आपने जान लिया कि ईपीसी स्टैंड्स फॉर इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़। हम बात करते हैं व्हाट इज़ रेफरेंस राइटिंग। व्हेन आवर प्रोफेसर और इंस्ट्रक्टर say you need to give the reference to some work that you used in your paper, it means that you should indicate where you got the work or information from. क्या होता है जब हमारे टीचर, प्रोफेसर या इंस्ट्रक्टर्स हमें ये कहते हैं कि आपको ये काम करना है और आपने अपना आंसर कहाँ से लिखा है वो भी आपको बताना है, दैट इज़ रेफरेंस राइटिंग। रेफरेंस राइटिंग में क्या होता है दोस्तों कि रेफरेंस राइटिंग में आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको अपने आंसर को लिखना होता है और उस आंसर को आप जहाँ से लिख रहे हैं आपको वो भी बताना होता है कि आपने कौन कौन सोर्सेज से लिखा है। हम बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेफरेंस राइटिंग। द फर्स्ट स्टेप इज़ सेलेक्ट अ टॉपिक। आपको सबसे पहले क्या करना होता है? टॉपिक सेलेक्ट करना होता है या टीचर आपको खुद ही टॉपिक दे देते हैं। अब जैसे कि आपने सेलेक्ट किया है वुमेन एम्पावरमेंट या ऑनलाइन क्लासेस इन कोविड, तो आपको ये टॉपिक्स सेलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद आपको क्या करना है? मेक मिनिमम 3 क्वेश्चन रिलेटेड टू योर टॉपिक। आपको है जो 3 क्वेश्चन अपने टॉपिक से रिलेटेड लिखना है मिनिमम, मैक्सिमम एज मच एज यू कैन। उसके बाद जब आपने वो 3 क्वेश्चन अराइज कर लिए तब आपको क्या करना है? आपको सर्च करना है अपने आंसर को। जो क्वेश्चन आपने अराइज किए हैं उसका आंसर आप खोजेंगे। अब उसका आंसर आप कहाँ से खोजेंगे? आप खोजेंगे बुक से, जर्नल से, न्यूज़पेपर से, डाटा से और इंटरनेट से। आप किताबों में खोजिए, जर्नल्स जो निकलते हैं उसमें खोजिए, न्यूज़पेपर में खोजिए, डाटा से खोजिए और इंटरनेट से खोजिए। ये हमारा थर्ड स्टेप है। उसके बाद हम क्या करेंगे? द फोर्थ वन इज़ आफ्टर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन स्टार्ट राइटिंग। आपने जो इन्फॉर्मेशन गैदर किया है आप उसको लिखना शुरू कीजिए। एंड एट लास्ट राइट ऑल द नेम ऑफ द सोर्स फ्रॉम वेयर यू राइट। आपने जिन जिन सोर्सों से लिखा है आप उन सारे सोर्सों के नाम लिखिए लास्ट में कि आपने कहाँ कहाँ से अपना आंसर लिखा है। तो ये था स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेफरेंस राइटिंग। अब हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है रेफरेंस राइटिंग की। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंस राइटिंग इज़ इट इनहेंस आवर कैपेसिटी। ये हमारी कैपेसिटी को बढ़ाता है। अब ये हमारी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाता है? ये हमारी कैपेसिटी को ऐसे बढ़ाता है कि हमें कोई टॉपिक मिल गया, ठीक है। अब आपने खोजना शुरू किया, आप बहुत सारे बुक्स पढ़ लिए, आपने गूगल कर लिया, जर्नल, न्यूज़पेपर। इससे क्या होता है कि आपकी सोचने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। आप सीमित सिर्फ बुक से आप आंसर नहीं लिखेंगे, आप देखेंगे कि कौन से सोर्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपकी कैपेसिटी को इन्हेंस करता है। द सेकेंड वन इज़ इंक्रीज आवर वोकेबलरी। जब हम कोई भी बुक से लिखते हैं या फिर जब हम इंटरनेट से लिखते हैं तो जो न्यू वर्ड्स आते हैं वो हमें समझ नहीं आते, तो हम क्या करते हैं? उन वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिखते हैं, फिर हम गूगल करते हैं, फिर हम देखते हैं कि अच्छा इसका ये मतलब था। तो ये आपकी वोकेबलरी को भी इंक्रीज़ करता है। द थर्ड इम्पॉर्टेंट इज़ मोर देन वन आंसर फॉर द सेम क्वेश्चन में इंक्रीज योर नॉलेज एंड गिव वेटेज टू योर आंसर। जब आप एक ही सवाल के एक से ज़्यादा जवाब लिखते हैं
तो ये आपके नॉलेज को इन्हेंस करता है और आपके आंसर को वेटेज देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई डाटा देखा, बुक में वो डाटा कुछ और है, इंटरनेट पे कुछ और है, या बुक में और इंटरनेट पे दोनों में सेम है, तो आपने सोचा ना कि अच्छा ये राइट है, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ। और जब आपके टीचर देखेंगे कि आपने इतने सारे सोर्सेस से लिखा है, तो वो आपके आंसर को वेटेज देगा। द लास्ट वन इज़ मेक अस प्रोफेशनल और क्रिटिकल थिंकर। ये हमें प्रोफेशनल और क्रिटिकल थिंकिंग की ओर ले जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंस राइटिंग इन EPC। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एक्सपोजिटरी राइटिंग इन EPC। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ लुक ऑन द कॉपी।